नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के कई नेताओं ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे आम चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए सियासी संकट के तौर पर अब ये स्थिति देखी जाने लगी है। हालांकि छिंदवाड़ा की सियासत में एक बार फिर से नया मोड़ आया है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बिखरते कुनबे को एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके करीबी नेता दीपक सक्सेना के घर पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ जिले के 5 कांग्रेसी विधायक भी थे, जो दीपक सक्सेना के घर पहुंचे, जहां बंद कमरे में कमलनाथ ने दीपक सक्सेना के साथ चर्चा की है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां चना, मसूर, सरसों उपार्जन के लिए कुल 16 उपार्जन केंद्र और गेहूं उपार्जन के लिए कुल 85 केंद्र बनाए गए हैं और इन फसलों के उपार्जन का काम भी शुरू किया गया है, जिसकी जमीनी स्थिति का जायजा लेने डीएम शीलेंद्र सिंह ने अनुविभाग चौरई के अंतर्गत उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और खरीदी की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने खरीदी केंद्रों में समुचित व्यवस्थाएं नहीं मिलने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और कृषकों के लिए छाया, पेयजल, बैठक की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। किसानों को कोई उपार्जन केंद्रों पर जो भी उसका उत्पाद है बेचने में समस्या न हो। उसके बाद फिर मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण इस उद्देश्य से किया गया कि वहाँ EMF फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, मतलब कि जो मतदाताओं के लिए और मतदान दलों के लिए वहाँ पर रैंप है कि नहीं है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, लाइट वगैरह की व्यवस्था वहाँ पर है या नहीं। और अभी जो देख रहे हैं, मैं SST का निरीक्षण कर रहा हूँ कि SST का काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, लोग ठीक से वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सब का उद्देश्य सब यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और जो आचार संहिता है उसके दौरान खरीदी की प्रक्रिया जो पूर्व से निर्धारित है साधन के निर्धारित आयोग के द्वारा भी वो ठीक से चले। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल अपने अपने तरीके से अपने उम्मीदवार जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां हर दल और उम्मीदवार को लेकर आम आदमी की अपनी अपनी राय है। ऐसे ही चुनाव चर्चा में प्राइम टीवी के सहयोगी ने व्यापारी राजू चौधरी से खास बातचीत की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय देश में 2024 की लोकसभा के लिए चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसी बारे में हम राय जानने के लिए निकले हैं। तो हमारे साथ हैं एक गणमान्य व्यापारी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अगली लोकसभा के लिए उनकी क्या राय है, किस सरकार को वो चुनना चाहेंगे, ऐसी उनसे हम चर्चा करते हैं। आदरणीय, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजू चौधरी, डबरा से। और मैं एक डबरा में एक छोटा सा व्यापार करता हूँ और आपका प्राइम टीवी के माध्यम से जो प्रश्न है कि लोकसभा में किसको चुनना पसंद करेंगे, तो मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में अभी भाई नरेंद्र मोदी की जो सरकार पिछले कई वर्षों से चल रही है और उससे बेटर कोई विकल्प नहीं है। तो आपने जैसे कहा कि नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उनका कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसी क्या खासियत है, क्या विशेषता है जो आप देखते हैं कि आपको नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आता? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। पिछले कई वर्षों से इस पूरे भारत देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और इस कांग्रेस पार्टी की सरकार में अभी तक देश के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे राष्ट्रीय मुद्दा मानकर उसमें गर्व महसूस किया जा सके। भाई नरेंद्र मोदी ने पिछले सालों में जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, जैसे कश्मीर का धारा 370 का मुद्दा था, बड़ी सहजता से उसको कैबिनेट में पास कराया। अयोध्या का जो मसला था, करीब 498 वर्षों का जो कलंक था पूरे सनातन पर, वो भाई नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति से कोर्ट के द्वारा सहजता से सुलभ हुआ और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। ऐसे कई राष्ट्रीय मुद्दे हैं जहां हमारे भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्र के दौरों पर जाता था तो उसको अपनी पहचान बतानी पड़ती थी कि मैं भारत से हूं, लेकिन भाई नरेंद्र मोदी कई राष्ट्रों का दौरा कर चुके हैं और वहां पर एक मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्र अध्यक्ष की भारत की अगवानी करते हैं तो दिल में एक अहम प्रसन्नता होती है, मन
प्रफुल्लित होता है। भाई साहब, आपकी बात ठीक है जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने जीएसटी काफ़ी महंगी दरों पर जीएसटी लगा दी है, अन्य टैक्स भी जनता के ऊपर आयत कर दिए हैं। तो आप चूँकि एक व्यापारी हैं, क्या आपको लगता है कि आपको जीएसटी से इससे कोई परेशानी होगी? देखिए, जीएसटी बहुत ज़्यादा लगा दी है, ये तो सरकार का अपना मानना हो सकता है, पर मेरा व्यापारी होने के नाते सिर्फ यही कहना है कि जो पिछले सालों में सरकार में जो नुमाइंदे रहे, जिन सरकारों में तथाकथित 70 साल से यहाँ कांग्रेस की शासनकाल रहा, काफ़ी लूट करके इस हिंदुस्तान को खोखला बना दिया है और उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को थोड़े कड़े नियम भी बनाने पड़ेंगे। और जीएसटी के रूप में अगर वो सरकार जीएसटी ले रही है तो मुझे लगता है कि जीएसटी के नाम पर लिया हुआ पैसा जो गरीबों कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, ये मेरा मानना है। पिछले कई सालों में रोडों की व्यवस्था बहुत खराब थी, पूरे हिंदुस्तान के रोड, हाईवे ये लगा बनाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये हम व्यापारियों द्वारा दिया हुआ टैक्स के माध्यम से, और वो समुचित व्यवस्थित, इसलिए हम संतुष्ट हैं। ग्वालियर के प्रिंस यादव ने अंडर 14 ग्वालियर को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। बताया जा रहा है कि ग्वालियर के धाटीपुर गांव में रहने वाले होनहार मुक्केबाज प्रिंस यादव ने ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। दरअसल नई दिल्ली में हुई नेशनल लेवल की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में एकमात्र खिलाड़ी प्रिंस यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश से 27 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। वही पदक जीतकर खिलाड़ी प्रिंस यादव जब अपने घर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। मैं अभी यूपी नोएडा में खेल कर आया था, मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा है और 27 लोग गए थे, जिसमें से मध्य प्रदेश से 27 लोग गए थे, जिसमें से मेरा अकेला ब्रॉन्ज मेडल लगा है। मुझे बहुत खुशी है। ब्रॉन्ज पर गोल्ड पर और ज़्यादा खुशी होती। और मैंने 3-4 फाइट निकाली थी। पहली फाइट चंडीगढ़, दूसरी फाइट मणिपुर और तीसरी फाइट पंजाब के साथ थी। जबलपुर के लॉर्डगंज स्थित राधा कृष्ण मंदिर में एकनाथ महाराज का षष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि 31 साल से जारी इस आयोजन को लेकर कुंदा आगवड़ को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राधा कृष्ण समिति के कई सदस्य भी मौजूद रहे। आज अपन राधा कृष्ण मंदिर में एकनाथ षष्ठी के इस कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हैं। महाराष्ट्र यह संतों की भूमि, अभी हम सब जानते ही हैं। और जो सामाजिक समरसता का संदेश संत ज्ञानेश्वर माउली ने और 750 वर्ष पूर्व दिया था, उसी संदेश को एकनाथ महाराज ने भी अपने जीवन में आगे बढ़ाया है। एकनाथी भागवत, एकनाथ महाराज के अनेक श्रीमद् ज्ञानेश्वरी और अनेक रचनाएं हैं जिनको लोग सब लोग याद करते हैं एकनाथ षष्ठी के दिन। और आज का ये कार्यक्रम राधा कृष्ण मंदिर, जो हमारे समाज की पहली प्रॉपर्टी है और सबसे ज़्यादा यहाँ कार्यक्रम होते रहे हैं, इस मंदिर में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लगभग 31वां वर्ष है हमारा। संतोष गुरु। हमारी मराठी संस्कृति किसी न किसी कार्यक्रम से जुड़ी रहती है। हम अपने भारत में जो है संस्कृति का ही विकास करना चाहते हैं। इसी के अंतर्गत हमने आज एकनाथ षष्ठी के कार्यक्रम आयोजित किया है। एकनाथ जी महाराज ने उन्होंने समाज सुधारक के रूप में और स्त्रियों को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्य किए हैं। आज उन्हीं के लक्ष्य में हम एक कार्यक्रम किया। अगली खबर सागर से है, जहां खुरई के गड़ौला नाका स्थित देशी शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर गुरु नानक वार्ड की महिलाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों और शराब ठेकेदार की सद्बुद्धि के लिए शराब दुकान के मुख्य गेट पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर भजन कीर्तन किया। दरअसल गड़ौला नाका स्थित देशी शराब दुकान को हटाने के लिए करीब 4 सालों से मांग चल रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक इस दुकान को नहीं हटाया गया है, जिससे वार्ड की महिलाओं समेत सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने बताया कि इस दुकान के कारण हर दिन शराबी नशे में इस क्षेत्र में उपद्रव करते हैं, जिससे वार्ड समेत नगर के अन्य लोगों को भूतेश्वर मंदिर, पातालिया हनुमान मंदिर, बीजासेन माता मंदिर जाने में बहुत परेशानी होती है।
सागर जिले के कई ब्लॉकों में सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर सहायक समिति प्रबंधकों ने त्यागपत्र दे दिया। वहीं गाड़ाकोटा के बाद अब रहली ब्लॉक के सहायक समिति प्रबंधकों ने पद से सामूहिक त्यागपत्र एसडीएम गोविंद दुबे को सौंपा है और त्यागपत्र में सहायक समिति प्रबंधकों ने 4 कारण बताए हैं। बताया जा रहा है कि गेहूं खरीदी प्रारंभ होना है। इसके अलावा समितियों द्वारा किसानों को खाद का भी विक्रय किया जाता है। वहीं अचानक से एक साथ सामूहिक त्यागपत्र देने का बड़ा असर सीधा किसानों पर पड़ेगा। आज सर ज्ञापन दिया है समिति प्रबंधकों ने और वो क्या कुछ मांग सहायक समिति प्रबंधक आए हैं और उन्होंने डीआरसीएस के नाम पर एक ज्ञापन मुझे सौंपा है। कुछ उनकी बेसिक 3 से 4 मांगे हैं जिसको उचित माध्यम से डीआर के पास हम भेज रहे हैं। सीहोर जनपद पंचायत इछावर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बरखेड़ा कुर्मी में शमशान में जाने तक का रास्ता नहीं है, जिससे लोगों को शव को शमशान तक ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संबंध में गांव के सरपंच का कहना है कि ग्राम पंचायत के पास कोई मत नहीं है जिससे शमशान की मरम्मत और सौंदर्यीकरण कराया जा सके। रोड नहीं है अच्छा, रोड नहीं है। हाँ, क्या चाहते हैं आप? इसका उद्धार हो। शमशान में आपके यहाँ गंदगी भी है बिल्कुल चारों तरफ, ना पेड़ पौधे नहीं, बिल्कुल लकड़ी पेड़ पौधे उगे हैं, साफ सफाई नहीं है। इसको चाहकर साफ सफाई हो, अच्छा लगे यहाँ की जगह। तो इसको लेकर आपने कभी प्रयास किया उच्च अधिकारियों से? सब प्रयास किया। सरपंच का इनसे आपने बात की? सरपंच को भी बोला, अगले सरपंच को भी, पूर्व सरपंच को भी बोला, भूतपूर्व सरपंच को भी बोला। सबको पता है कि सर ऐसा यह है प्राइवेट रास्ता सरकारी निकाल नहीं रहे। पटवारी मैडम से बोल दिया, मैडम बोल रही रास्ता नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, रास्ता तो होगा सरकारी रास्ता। यहाँ पे जब मसान यहाँ पे है रास्ता तो होना चाहिए, लेकिन रास्ता निकालने के लिए एग्री नहीं है। वो 3 बार आवेदन दे चुका हूँ मैं। इसके बाद में इसका सुंदरीकरण हो जाए तो पंचायत गांव में अच्छा लगे। बारिश में निकलने की बहुत परेशानी आ रही है। विधायक जिला पंचायत में दे चुका हूँ आवेदन इसका, मैं जनपद में दे चुका हूँ। इसका कोई केरकार हो नहीं रही, कोई राशि आ नहीं रही। कोई राशि आए, कोई मस्त लगा दे, राशि आए जब तो राशि भी नहीं आ रही। कब से समस्या चल रही है? ये सर बहुत दिनों से समस्या, पहले भूतपूर्व में उन्होंने कोशिश करी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में शयन आरती के लिए पैसा लेने के मामले में मंदिर की निजी सुरक्षा एजेंसी क्रिस्टल के 2 गार्डों पर महाकाल थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। जहां छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी तुलेश्वरी साहू ने बताया कि दोनों सुरक्षा गार्ड द्वारा शयन आरती दर्शन के नाम पर मेरे साथ 1000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। वहीं शिकायतकर्ता तुलेश्वरी साहू की शिकायत पर थाना महाकाल में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। डिंडोरी जिले के विकासखंड करंजिया में ग्राम पंचायत ढाड़पाथर के लिमहा वन ग्राम में 100 बैगा जनजाति के लोग आज भी पानी के लिए मोहताज हैं और लोगों को जीवन यापन करने के लिए पानी तक आसानी से नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले गांव में पाइपलाइन डाली गई और आधा अधूरा काम छोड़कर विभागीय अमला और ठेकेदार चले गए। साथ ही क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी की बहुत समस्या है यहाँ। बहुत समस्या है, घाट चढ़ा था। कहाँ से पीते हो पानी? झिरिया से। ये पाइपलाइन बिछे 1 साल हो गया क्या? पिछले साल 1 साल हो गया। हाँ, अभी तक पानी सप्लाई शुरू नहीं हुई है। कहाँ से पीते हो पानी? नाला से पीते हैं, झिरिया से। कौन सा गांव है ये? लिमा। क्या नाम है आपका? बुदरी। यहाँ पाइपलाइन बिछी हुई बहुत दिन हो गए। बहुत दिन है गए नहीं। तो क्या पानी चालू हुआ? की चालू हुई है पानी। गर्मी में और समस्या जाती होगी। क्या समस्या भी आप लोगों की? अरे सफेद जाते हैं भैया नाला पानी के लिए झिरिया का पानी लाते हो? यहाँ कोई नलकूप है? नहीं। नल है? यहाँ पाइपलाइन बिछे बहुत दिन हो गए। बहुत लाइन बिछे, कहीं पानी नहीं आ रहा है। हमारे गाँव में लिमा पानी का बहुत समस्या है। आधा किलोमीटर पानी तथन कराड़े और आधा किलोमीटर चढ़ना पड़ता है और 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूम के पानी आते हैं हमारे घरे। तो 1000 रुपया टंकर का नान दथन। हमारे गांव में बहुत समस्या है, नहीं पानी के भाई बहुत दूर से लाते हैं। झोड़ी से लाते हो? हाँ, जोड़ी से लाते हैं। हाँ, तो घर के उपयोग के लिए फिर पानी के लिए कैसा करना? मजा था। पीते भी उसी का पानी हो? तो यहाँ कोई नल कुआं नहीं है? पानी का समस्या, घाट उतरना पड़ता है और घाट चढ़ना पड़ता है जी।
आधा किलोमीटर कहना चाहिए। और क्या यहाँ कोई नल पंप है? नल पंप है, कोई सही नहीं है। कोई सही नहीं है। हाँ। कुआं है क्या? कुआं दादर में ही नहीं है। नहीं है। नीचे है तो वो बिगड़े हुआ है, केवल एक कुआं सही है। आप झिरिया से पानी लाते हैं? हाँ, झिरिया से पानी लाते हैं। तो ये कितने साल से ऐसा चल रहा है? यहाँ 5-7 साल से बिगड़ी है, सब दे के फोटो खींच के ले जाए। खबर ग्वालियर से है, जहां भीतरवार नगर परिषद ने 8 मार्च से 21 मार्च तक पारंपरिक गोलेश्वर मेले का आयोजन किया है, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ नगर पालिका ने अश्लील गानों पर भी डांसरों को नचाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही वायरल वीडियो में नगर पालिका भीतरवार के सफाई दारोगा विनोद खटिक समेत कई अन्य कर्मचारी और जनप्रतिनिधि भी डांसरों के संग अश्लील गानों पर ठुमके लगाते नजर आए। वही वायरल वीडियो 21 मार्च को बताया जा रहा है और उस दिन लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता देश भर में प्रभावी रूप से लागू हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद आचार संहिता का जबरदस्त तरीके से ग्वालियर में उल्लंघन किया गया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल हाउस अरेस्ट कर रिटायर्ड शिक्षिका से 51 लाख रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को भिलाई से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शिक्षिका से ठगी के रुपए जम्मू कश्मीर, गुजरात और संयुक्त अरब अमीरात खातों में ट्रांसफर किए थे। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से अन्य व्यक्तियों के कई आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड के साथ ही कई बड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के साथ अन्य साथियों की तलाश कर रही है। बेसिकली एक साइबर किडनैपिंग या दूसरी भाषा में बोलें तो डिजिटल हाउस अरेस्ट का मामला है। इसमें एक रिटायर्ड महिला को एक दिन कॉल आया और उनको कहा गया कि उनकी जो सिम है फेक आईडी पे ली गई है और उसकी आईडी का उपयोग कई प्रकार के क्रिमिनल ऑफेंसेज में हुआ है। बेसिकली महिला को डराया धमकाया गया और उसको इस मानसिक कंडीशन में ले जाया गया है कि वो मजबूर करके उनको अपने अकाउंट से जो उनका 51 लाख रुपए का एफडी था, तो एफडी तोड़ने के बाद उन्होंने फेक अकाउंट्स में जो दिए गए थे उसको ट्रांसफ़र किया है। तो ये इंटर स्टेट साइबर फ्रॉड का केस है। इसमें जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, साइबर थाने में, क्राइम थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। ये बहुत ही सेंसिटिव केस था जिसमें रिटायर्ड महिला को साइबर फ्रॉड में प्रेशराइज करके उसका पूरा अकाउंट खाली करा दिया गया था। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के चलते 50,000 रुपए से ज्यादा की नगद राशि लेकर चलने पर लगे प्रतिबंध के बावजूद भी लोग लाखों रुपए की नकदी साथ लेकर चलने से परहेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही 2 मामलों में डबरा एसटीएफ दल के अधिकारी कृष्णपाल सिंह जादौन की टीम ने 2 लोगों को 10 लाख और 6 लाख रुपए की राशि के साथ पकड़ा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी श्री बालकृष्ण साहू जो कि मंडी व्यापारी अपने आप को बता रहे हैं, इनके द्वारा 6 लाख रुपए जिसकी गिनती की कार्रवाई चल रही है, गिनती हो रही है, उनके द्वारा बताया गया कि 6 लाख रुपए वो एचडीएफसी बैंक से निकाल के लाए। चूँकि आचार संहिता लगी हुई है और लोकसभा का निर्वाचन सामने है, इसमें 50,000 से अधिक धनराशि ले जाने पर जब्ती की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाती है। लेकिन ये बताने में सक्षम होंगे कि इनका पैसा खुद का है और किसी उपयोग में जाना है, तो इसकी जब्ती तुरंत जिला प्रशासन और टीम के द्वारा छोड़ दी जाएगी। चुनाव आचार संहिता को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर लगातार अनुपातहीन नकदी की तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज दिनांक को जितेंद्र पुत्र हरकिशोर साहू 10 लाख रुपए की राशि के साथ पकड़े गए तथा शाहिद पुत्र इस्लाम खां निवासी इंदरगढ़ 6 लाख रुपए की राशि के साथ पकड़े गए। तत्काल एफएसटी टीम को बुलाया गया और इन दोनों व्यक्तियों से तत्संबंधी राशि युक्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण जब्त की गई है। अगली खबर छतरपुर से है, जहां शराब दुकानों के बाहर महिलाओं के विरोध प्रदर्शन की पोल खुल गई है। बताया जा रहा है कि पुराने शराब ठेकेदारों को दुकानें नहीं मिली तो ठेकेदारों ने महिलाओं को मोहरा बनाकर विरोध प्रदर्शन ही करवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुरैना से खबर है, जहां अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 देसी कट्टे, एक अदिया बंदूक समेत भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हिंसा फैलाने के उद्देश्य से अवैध हथियार बनाए जा रहे थे।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।